Good morning, student. Today is your first chapter knowing about the computer from your computer book. Today we will learn about journey of the computer. आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई और आज कंप्यूटर कहाँ तक पहुँच गया है। तो इस दौरान इसके बीच में क्या क्या इसका डेवलपमेंट हुआ, तो आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो कंप्यूटर है वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में क्या होता था, कंप्यूटर एक नॉर्मली डिवाइस होती थी, जैसे लकड़ी की वुडन डिवाइस होती थी जिसका यूज़ करके हम कैलकुलेशन करते थे, जैसे सब्सट्रैक्शन और ऐड हम नॉर्मली इससे करते थे। तो आज के चैप्टर में हमारा जो मेन मोटिव यही है कि आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आज हमारे जीवन में। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम आज देख रहे हैं कंप्यूटर हर एरिया में आज यूज़ किया जा रहा है, तो ये कैसे डेवलप हो गया उस छोटी सी एक वुडन इंस्ट्रूमेंट से आज इतना बड़ा कंप्यूटर बन गया है, जो आजकल कोई भी वर्क होता है विदाउट कंप्यूटर हम कर ही नहीं सकते। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर वर्ड का मीन पता होना चाहिए, कंप्यूटर होता क्या है, मीनिंग क्या है कंप्यूटर का। एक्चुअली जो वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से। और इसका मीन्स होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणना करना। यानी जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था उसका यूज़ करते थे हम कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर का यूज़ करते थे। बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इसमें डेवलपमेंट हो गया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई और कैसे आज ये कंप्यूटर है वो हाई लेवल पे पहुंच गया है। आजकल जैसे आप देख रहे हो, जैसे कंप्यूटर आज हर जगह यूज़ हो रहा है। विदाउट कंप्यूटर कोई यहाँ वर्क है जो मोस्टली कंप्यूटर के बिना कोई भी वर्क है वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे हर एरियाज़ के अंदर आज देखते हो कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट चॉइस होती है वर्क करने के लिए। तो आपको जैसे पता चला कंप्यूटर वर्ड कहाँ से है, कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन करना या फिर गणना करना। बेसिकली डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की? कंप्यूटर is a machine that can be programmed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically। मीन स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें क्या है, प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। प्रोग्राम मीन्स उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, जिसकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, जिसे बोलते हैं हम बाइनरी, ठीक है ना। उसको हम जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करके हमें वर्क करके देता है। तो आपको ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंसेज ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। मीन्स जितने भी अर्थमेटिकल मीन्स जैसे आपके मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया और आपका डिवाइडेशन हो गया, ये सारे जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्राम जो ऑपरेशंस है और जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, ग्रेटर देन, लेस देन और अदर, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या है कंप्यूटर करता है। कैसे करता है अभी मैंने बताया। इसमें एक प्रोग्राम सेट किया जाता है जिसको कंप्यूटर रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें कैलकुलेशन करके देता है। तो समझिए आप कंप्यूटर क्या होता है। ए कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर
is a complete computer। एक कंप्यूटर कब कंप्लीट होगा? ए कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर दैट इंक्लूड द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स मैन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? मैन सिस्टम या मैन सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स needed and used for all full operation। Means student, a computer is a complete computer that include the hardware, operating system, main software and peripheral equipment needed and used for all full operations। Means एक कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर कब कहलाता है? जब उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस करता है कोई भी वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई स्कैन करना है कोई चीज़, ठीक है, तो उसको स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब उस स्कैनर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? कंप्यूटर देता है। तभी तो हार्डवेयर है जो अपना स्कैनर है उसको स्कैन करता है। और जो उसके अदर पेरिफेरल्स है, जो अदर इक्विपमेंट है, जैसे अपने स्कैनर के अलावा जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं एज ए हार्डवेयर के रूप में। इनको गाइड कौन करता है? कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उनको गाइड करता है। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को कंप्लीट कंप्यूटर कब बोलते हैं? जब वो हार्डवेयर सिस्टम को या फिर हार्डवेयर को गाइड करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम से कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए। आज हम सीखेंगे कि जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है या जो फर्स्ट कंप्यूटर है और उसके बाद के कौन कौन से जो कंप्यूटर आए जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटर एज वी सी दैम टुडे वर नॉट इन्वेंटेड इन वन गो। जैसे हम देखते हैं कि आज जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं तो हमेशा से ऐसा कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर देखने में बहुत ही अलग था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक लकड़ी का बॉक्स होता था जिसमें कुछ सम यूनिक नंबर का यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, कंप्यूटर एज वी सी दैम टुडे वर नॉट इन्वेंटेड इन वन गो, देयर वर द अदर स्टेजेस बिटवीन दैम। मीन्स जो कंप्यूटर था वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, उसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आए गए कंप्यूटर में, अलग अलग डेवलपमेंट हुआ, फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और आज आपके सामने एक अलग ही फॉर्म में कंप्यूटर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो आया था उसको बोलते हैं हम अबेकस। बेसिकली ये क्या था? बेसिकली एक लकड़ी का बोर्ड था जिसमें कुछ नंबर्स थे जिनसे काउंट करके हम ऐड और सब्सट्रैक्शन के जैसे ऑपरेशंस करते थे। तो अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग device। It was invented in China nearly 5,000 years ago। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको पता है जो अबेकस है उसका डेवलपमेंट चाइना में हुआ था 5,000 साल पहले। तो ये आपको मैंने बताया एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्सट्रैक्शन हम इससे करते थे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए काउंटिंग फ्रेम।
is a calculating tool that has been in use since ancient times and is still in use today। मीन्स स्टार्टिंग में इसको एक काउंटिंग फ्रेम के रूप में यूज करते थे जो आज भी यूज की जा रही है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इसका यूज़ कैसे करते थे। इसको सिर्फ ओनली आप डिवाइडेशन के अपने ऐड और सब्सट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ करते थे। बाद में जो नया नया डेवलपमेंट होता गया और कंप्यूटर में नए नए चेंजेस आते गए। ठीक है, स्टार्टिंग में एक लकड़ी का बोर्ड होता था जिसको हम काउंटिंग फ्रेम बोलते थे। नेक्स्ट इज नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होता था? इन 1616 जॉन नेपियर इन्वेंटेड a calculating device called Napier's bones। 1616 में जॉन नेपियर ने एक डिवाइस डेवलप की या फिर इन्वेंट की जिसको हम नेपियर्स बोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिवाइस थी बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। इट इज़ ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएट जॉन नेपियर। ये एक मैनुअली ऑपरेटेड थी, यानी इसको हम हाथ से ऑपरेट करते थे, मैनुअली ऑपरेट करते थे। ठीक है, जो कि जॉन नेपियर द्वारा क्रिएट की गई थी। और इसका जो पर्पस था क्रिएट करने का वो था, इसके द्वारा हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते थे। कौन कौन से? जैसे मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट। ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम जॉन नेपियर बोन से वेरी इजीली कर सकते थे। तो जॉन नेपियर साइंटिस्ट बोल सकते हो या फिर एक पर्सन था जिसने क्या है नेपियर बोन्स का डेवलपमेंट किया था, फिर उसने इसको इन्वेंट किया था। उसका जो बेसिकली पर्पस था जो डेवलप करने का वो था कि हम इससे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन कौन से? मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट। अभी ये जैसे मटेरियल ऑफ इसका यूज जो मटेरियल था वो क्या था, यानी किस मटेरियल से ये बनी थी? तो इसके अंदर वुड यूज की गई थी और हैवी कार्डबोर्ड का यूज किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर वुड का यूज किया गया था और हैवी कार्डबोर्ड का यूज किया गया था। तो आपको जैसे पता चला कि अभी मैंने आपने दो डिवाइस के बारे में बताया है जहाँ से कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुई थी। फर्स्ट थी अपनी, अभी बताई थी आपको क्या थी, फर्स्ट थी अपनी एबेकस, सेकंड थी अपनी नेपियर्स बोन्स। एबेकस था वो एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें कुछ काउंटिंग नंबर्स होते थे जिनका यूज़ करके हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? उसके बाद नेपियर बोन्स नाम का एक पर्सन आया जिसने एक अपनी कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप की जिसे नेपियर बोन्स बोलते हैं, जिसमें हम डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्क्वायर रूट जैसे कैलकुलेशन या ऑपरेशंस कर सकते हैं। और जो ये नेपियर बोन्स थी वो वुड की बनी हुई थी और इसमें कार्डबोर्ड का भी यूज़ किया गया था। नेक्स्ट डिवाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आई थी उसको बोलते हैं हम पास्केलिन कैलकुलेटर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर का जो रूप आपके सामने आया वो आया पास्केलिन कैलकुलेटर। ये क्या था? बेसिकली ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था
ठीक है, जिसका डेवलपमेंट ब्लेस पास्कल द्वारा किया गया था और ये 1642 ईस्वी में क्या है डेवलपमेंट की गई थी। ये क्या है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, सॉरी कैलकुलेटर। ओके, ये क्या एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो कि इन्वेंटेड किया गया था ब्लेस पास्कल। ये एक पर्सन था ब्लेस पास्कल जिसके द्वारा इसका इन्वेंशंस किया गया था और ये लगभग 1642 में इन्वेंट किया गया था और जो सेंचुरी चल रही थी उस टाइम वो थी अपनी 70th सेंचुरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ क्या था, इसका भी पर्पज़ वही था कैलकुलेशन। क्या था, कैलकुलेशन। कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते थे हम इससे, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, बहुत सारी कैलकुलेशन से जो इन इंस्ट्रूमेंट से या फिर इन डिवाइस से हम कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम जो स्क्वायर रूट है वो हम इससे नहीं कर सकते थे, जो स्क्वायर रूट है वो इस डिवाइस से हम नहीं कर सकते थे। बाकी सारे ऑपरेशन जैसे हमने ऊपर नेपियर बोन्ड्स में पढ़ा था, जैसे नेपियर बोन्ड्स में जो ऑपरेशंस कर सकते थे वो सेम इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का ऑपरेशन कर सकते थे ना, वैसे इसमें स्क्वायर रूट का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या होती है स्टूडेंट्स? द टेबुलेटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। यानी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल सिस्टम इसमें यूज्ड था, इसे बोलते हम टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन वाज tabulating machine was an electromechanical machine designed to assist in summarizing information stored on punch card और ये डेवलप कब की गई? डेवलप in 1890. Okay student, the tabulating machine was an electromechanical machine designed to assist in summarizing information stored on punch cards, developed in 1890. तो ये जो टेबुलेटिंग मशीन है ये 1890 में डेवलप की गई। तो इसका जो बेसिकली जो पर्पस था वो क्या था, जो पंच कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उनको समराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और इसके बाद भी नेक्स्ट और भी डिवाइसेस डेवलप की गई, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट आई होप आपको आज का चैप्टर जो जितना भी आज का कंटेंट मैंने आपको कराया है वो आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट you all understand today is enough for. Thank you, have a nice day.